पहाड़ियों से घिरे एक शांत गांव के पास एक रहस्यमय जंगल था। लोग उसे चमत्कारी जंगल कहते थे, क्योंकि वहां अक्सर अजीब रोशनियां दिखाई देती और अनजानी फुसफुसाहटें सुनाई पड़ती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस जंगल में एक जादुई चुड़ैल रहती है, वाइना, जो न तो पूरी तरह अच्छी थी न बुरी। वह सिर्फ उन लोगों की मदद करती थी जिनका दिल सच्चा होता था और दूसरों को सबक सिखाती थी। गांव के किनारे आरव नाम का एक बालक रहता था। आरव जिज्ञासु, हिम्मती और सपनों से भरा था, लेकिन वह अक्सर गांव वालों की हिदायतें भूलकर जंगल के पास खेलने चला जाता। एक दिन जब आकाश में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी, तब भी आरव अपनी पसंदीदा लकड़ी की बांसुरी ढूंढते ढूंढते जंगल में गहराई तक चला गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ सामान्य नहीं था। उसकी पत्तियां नीली थीं और उनमें से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अचानक पेड़ के पीछे एक आवाज गूंजी, "कौन है जो मेरे जंगल की शांति भंग कर रहा है?" आरव डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोला, "मैं बस अपनी बांसुरी ढूंढ रहा हूँ, किसी का नुकसान नहीं करूंगा।" घने धुएं से एक आकृति उभरी, लंबा गाउन पहने, चांदी जैसे बालों वाली चुड़ैल वाइना। उसकी आंखें समुद्र जितनी गहरी थी और उसके हाथ में चमकती हुई जादुई छड़ी थी। वाइना ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराई, "तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन तुम बहुत लापरवाह हो। जंगल हर किसी का स्वागत नहीं करता।" आरव ने शर्म से सिर झुका लिया। तभी एक हल्की सी सिसकियों जैसी आवाज आई। पास जाकर देखा तो एक छोटा हिरन कांटे में फंसा था। आरव तुरंत घुटनों के बल बैठा और उसे छुड़ाने लगा। वाइना उसे देखती रही। बिना जादू के, बिना डर के आरव ने अपने हाथों से हिरन को आजाद कर दिया। वाइना बोली, "अगर तुम चाहो, मैं तुम्हें जंगल का रहस्य दिखा सकती हूँ।" आरव की आंखें चमक उठी। वाइना ने अपनी छड़ी घुमाई और पूरा जंगल रोशनी से भर उठा। फूल हवा में तैरने लगे, पेड़ अपनी शाखाएं हिलाकर गीत गाने लगे और छोटी छोटी चमकदार परियां उड़ती नजर आई। आरव मंत्रमुग्ध होकर सब देखता रहा। वाइना ने कहा, "चमत्कारी जंगल जीवित है। ये हर उस दिल से जिसमें दया हो। आज तुमने यह साबित किया है।" आरव ने पूछा, "क्या मैं यहाँ बार बार आ सकता हूँ?" वाया ने मंद मुस्कान के साथ कहा, "हाँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम जंगल और इसके रहस्यों की रक्षा करोगे। न कोई पेड़ काटेगा, न किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने देगा।" आरव ने सिर हिलाकर वादा किया। अचानक हवा में जादू की लहर दौड़ी और आरव की खोई हुई बांसुरी उसके हाथों में आ पड़ी। उस पर अब एक नया चिन्ह था, चांदी का तारा। वायना बोली, "अब यह सिर्फ एक बांसुरी नहीं, जंगल की आवाज है। जब तुम इसे बजाओगे, जंगल तुम्हारी मदद करेगा।" फिर वायना धुंध की तरह गायब हो गई। उस दिन के बाद से आरव जंगल का रक्षक बन गया। वह गांव वालों को प्रकृति का महत्व समझाता, घायल जानवरों की मदद करता और जब भी खतरा होता, अपनी जादुई बांसुरी बजाकर वायना और जंगल की शक्तियों को बुला लेता। कहते हैं, आज भी जब रात को हल्की हवा चलती है, चमत्कारी जंगल से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है। यह याद दिलाते हुए कि दया का जादू किसी भी चुड़ैल के जादू से बड़ा होता है।